आज हम देख रहे हैं IUPAC नाम में एपॉक्सी। एपॉक्सी एक इस प्रकार का समूह होता है जिसमें कार्बन की जो चेन होती है उस कार्बन की चेन में एक ऑक्सीजन दो कार्बन से जुड़ा रहता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इस प्रकार के ग्रुप को एपॉक्सी कहते हैं। इसका नाम रहता है एपॉक्सी एल्केन। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, जैसे CH3, C, CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जब नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से कर देंगे 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा 1 2, 2 पर ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको लिखेंगे पहले 1 फिर 2 और लिख देंगे एपॉक्सी। 1 2 3 कार्बन है यानी मेथ एथ प्रोप कार्बन है, सिंगल बॉन्ड की चेन है, इसलिए इसको लिखेंगे प्रोपेन। 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन। इस प्रकार से और भी हो सकते हैं, जैसे CH3 C यदि एक ही कार्बन पर दो ऑक्सीजन आ जाएं तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसको हम लिखेंगे 1 2, फिर से लिखेंगे क्योंकि एक है और दो ग्रुप जुड़े हैं 1 2, और दो बार को अपन बोलते हैं डाई, इसलिए डाई 1 2 डाई एपॉक्सी। और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। इस प्रकार से एपॉक्सी की नंबरिंग होती है। अब और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, CH2H, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब यहाँ पर नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से कम अंक मिले। तो यहाँ से 1 2 3 4 करने में दिक्कत है, इसलिए 1 2, यहाँ पर क्योंकि दो ग्रुप मिल रहे तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर देंगे आगे से। और इसका नाम लिखेंगे 1 2 और 3 बार ऑक्सीजन जुड़ा है यानी एपॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो इसको लिखेंगे 1 2, फिर से 1 2 और फिर से 3 4। अब 1 2 3 यानी मोनोडाई ट्राई, 3 बार है तो ट्राई। क्या है 3 बार? एपॉक्सी है, इसलिए लिखेंगे एपॉक्सी। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन को ब्यूट बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बोलेंगे ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 ट्राई एपॉक्सी ब्यूटेन। इसी प्रकार से यदि चेन में डबल बॉन्ड हो, यदि डबल बॉन्ड और एपॉक्सी ग्रुप साथ में हो, यहाँ पर दो ग्रुप मिल रहे हैं, एक तो डबल बॉन्ड मिल रहा है और दूसरा एपॉक्सी मिल रहा है, तो नंबरिंग इसी तरफ से हम चालू करेंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 कार्बन है। अब इसका नाम हो जाएगा 1 2, एक बार है तो 1 2, फिर दूसरी बार 3 4, 3 4 पर है इसलिए 3 4। अब ये 2 बार है तो इसको लिख देंगे डाई
एपॉक्सी। अब इसमें 4 कार्बन हैं, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है। तो इसको, क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड है इसलिए डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, तो 1 ब्यूटीन। वन ब्यूटीन, 1 2 3 4 डाई एपॉक्सी। अब इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर O C, यहाँ पर OH H H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और यदि इस प्रकार की कोई संरचना है तो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप यानी मुख्य क्रियात्मक समूह OH है, इसलिए नंबरिंग यहीं से चालू होगी क्योंकि ये तो प्रतिस्थापी हैं। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद इसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल हम देखते हैं तो क्या है, सबसे पहले C आएगा, तो 3 4 2 बार C है, Cl है, इसलिए डाई क्लोरो, तो 3 4 डाई क्लोरो। अब एपॉक्सी देख लेते हैं, 1 2 और 3 4 2 बार है इसलिए डाई एपॉक्सी, और पहले कार्बन पर OH है, 4 की चेन है, इसलिए इसको लिख देंगे 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। इस प्रकार से एपॉक्सी जो ग्रुप रहता है उनके नामकरण होते हैं। अब इसी में एक एसिड साथ में लेके करते हैं या एल्डिहाइड लेके साथ में करते हैं। जैसे CH3, यहाँ पर एपॉक्सी, यहाँ CHO, यहाँ हाइड्रोजन। तो इसमें नंबरिंग कार्बन वाले में यहीं से होगी 1 2 3 4, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यानी मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें एल्डिहाइड है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 2 3 एपॉक्सी, और 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनल। डायरेक्ट ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबरिंग एल्डिहाइड में इसी के कार्बन से शुरू होती है। अब और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे C और ये एपॉक्सी ग्रुप, यहाँ पर COOH, इसमें नंबरिंग क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो 1 2 3। अब 2 3 एक बार और 2 3 दूसरी बार, तो 2 3 फिर 2 3 2 बार है तो डाई एपॉक्सी, और 3 कार्बन वाला एसिड है इसलिए बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान रखें, प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रकार से एपॉक्सी की नंबरिंग
और नामकरण होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ एपॉक्सी ग्रुप, फिर CO CH3। कीटोन को यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह अर्थात मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग का क्रम चलेगा। 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन की चेन है और 3 और 4 पर एपॉक्सी है। तो इसको लिख देते हैं 3 4 एपॉक्सी। अब चूंकि एक बार डबल बॉन्ड है इसलिए इसको लिख सकते हैं 4 पेंटीन। पेंट 4 इन भी लिख देते हैं, लेकिन चूंकि एक बार है इसलिए 4 पेंटीन। और अब मेन फंक्शनल ग्रुप 2 ऑन। इस प्रकार से एपॉक्सी ग्रुप की नंबरिंग होती है। यदि कोई इसमें साइक्लो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हो तो उसका नाम भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे CO, यहाँ पर जे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप जोड़ दिया। नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 2। तो इसको बताएंगे। अब ये है साइक्लोप्रोपिल ग्रुप और ये है एपॉक्सी। 1 2 एपॉक्सी और 1 पर क्या जुड़ा है? साइक्लोप्रोपिल। 1 साइक्लोप्रोपिल और चूंकि 2 कार्बन है इसलिए एथेन। इस प्रकार से थोड़ा सा अभ्यास आप भी करिए।